मेरा टीवी फिल्म फेस्टिवल 2024 20, 21 और 22 दिसंबर को रांची के आउटरे हाउस में चल रहा है। फिल्म जगत से जुड़ी कई हस्तियां इस फिल्म फेस्टिवल में आई हुई हैं। हमारी मुलाकात होती है मुंबई के जाने माने लेखक, निर्देशक और अभिनेता आकाश आदित्य लामा जी से। हमने उनसे थोड़ी झारखंड की फिल्मी दुनिया पर बातचीत की। आइए देखते हैं उस बातचीत के कुछ अंश। धन्यवाद सुशील जी। सबसे पहले तो आपका, मेरा टीवी फिल्म फेस्टिवल सबका, मेरा टीवी के कारण मैं यहाँ आया और आप मुझे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपसे वार्तालाप हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, इसका जो है मेरा अपना झारखंड का फिल्म का तो भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं जिस तरह का काम देख रहा हूँ वो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं। और ये, और दूसरी बात, बस लेकिन मुझे लगता है उससे और अच्छा ये हो सकता है कि जैसे मैं खुद, जैसे स्वयं अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा भी तो जन्म रांची में ही हुआ है। अब मैं काम मुंबई में कर रहा हूँ, लेकिन जन्म मेरा रांची में हुआ है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो मुंबई में जाके काम कर रहे हैं। बस थोड़ा सा और स्तर उठाने की आवश्यकता है जो यहाँ के, ताकि आज का जो समय आ गया डिजिटल और इतना होने के बाद, तो मुझे नहीं लगता है कि आज हर किसी को मुंबई जाने की आवश्यकता है। आज कोई भी जो है कहीं पर भी रह के फिल्म बना सकता है। वो समय चला गया कि मुंबई जाना आवश्यक था, और अब तो क्योंकि ये ऑनलाइन सारी चीज़ें हो जाती है सारी, बस ये है कि टेक्निकली एक्सेलेंसी की जो आवश्यकता है, मुझे लगता है कि जैसे आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, और अगर सरकार की तरफ से और थोड़ा सा सहायता आए, प्रोत्साहन मिले, बाहर से फिल्म मेकर्स को भी यहाँ बुलाए, ताकि यहाँ के जो स्थानीय फिल्मकार हैं उनका एक प्रोफेशनल टीम के साथ और ज़्यादा इंटरेक्शन अधिक से अधिक लोगों का, तो बहुत जल्दी, जो क्या पता, आज मुंबई तो देखा जाए हिंदी फिल्म का गढ़, वो मराठी फिल्म का गढ़ हो सकता था, लेकिन हिंदी फिल्म का गढ़ क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ का वो वातावरण वैसा था। तो अगर आप देखेंगे, आप उत्तर प्रदेश में कितनी शूटिंग होने लगी है अब, क्योंकि थोड़ा वातावरण मिला है। छत्तीसगढ़ में होने लगी, छत्तीसगढ़ और झारखंड तो साथ साथ ही बना। छत्तीसगढ़ में काफ़ी फिल्मों की शूटिंग होने लगी, उत्तराखंड में काफ़ी फिल्मों की शूटिंग होने लगी है, झारखंड में भी हो सकता है। केवल थोड़ा सा जो है, लोग तो है ही, गुणी लोग हैं बहुत हमेशा से। ये झारखंड के, एक तो यहाँ के जो जनजाति हैं उनके भी अंदर कला का भाव है, बहुत सारे अपना प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, तो कला हो गई उनके अंदर। और बाकी जो है दूसरे भी जो अपना जानकारी भी है, रांची हमेशा से एक बड़ा स्थान रहा है, समृद्ध स्थान रहा है। रविंद्रनाथ ठाकुर जो है यहाँ पे आकर रुकते थे, तो रांची का मुझे नहीं लगता, मैं जब अपने आज से 40 साल पहले भी यहाँ पे कुछ ना कुछ गतिविधियाँ होती थी, मुझे बहुत अपने बाल्यकाल की यादें याद है। हम यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी हमने देखी है। ये चीज़ें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकती है, बस थोड़ा सा स्तर ऊपर करने की आवश्यकता है। हम भारतीय फिल्में, हिंदी फिल्में जो देखते हैं आजकल, उनमें भी ऐसा लगता है कि कंटेंट की थोड़ी कमी हो रही है, और झारखंड तो अभी बहुत पीछे है इन मामलों में। तो आपने जितनी फिल्में देखी, उनमें क्या लगा कि ये सचमुच कंटेंट की यहाँ की फिल्मों में कमी है, या इनको और एनरिच होना चाहिए था? देखिए, मैं क्या होता है ना, कंटेंट की कमी क्या होता है, आमतौर पे जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना, जो कहीं भी, चाहे भारतीय सिनेमा हो या कहीं का भी हो, एक तो लोग थोड़ा साहित्य कम पढ़ते हैं। हम जब सिनेमा देख के सिनेमा बनाएंगे तो कॉपी होगी। आप जब साहित्य पढ़ेंगे और फिर उसको अंदर आत्मसात करके फिर जब आप उसको पर्दे में उतारेंगे, वो आपका मौलिक भी होगा और वो जो है आपको अलग भी दिखेगा। तो आवश्यकता है कि अधिक से अधिक साहित्य पढ़े लोग, जो, क्योंकि वो जो लेखन है ना, कंटेंट तो वो लेखनी से आएगी, और लेखनी तभी आएगी जब आपके अंदर होगा, आपके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं तो उसमें से आप इतना सा निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चूँकि आप मूल तौर पर एक अच्छे लेखक माने जाते रहे इंडस्ट्री में, जहाँ तक आपके बारे में जानकारी है,
कि वो एक हिंदी प्ले मोहनजोदड़ो भी आप ही का था, वो प्ले जिस पर बाद में फिल्म बनी। इसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में जैसे बंगाल 1947 और भी हैं कई फिल्में। आपने बहुत सारे सीरियल्स के आपने स्क्रिप्ट्स लिखे हैं जिनमें कुसुम कुमकुम और हाँ, वो बहुत प्यार सारे के दो नाम, एक राधा एक श्याम, हाँ। चिलमिल सितारों का आंगन होगा, पिया का आंगन, जो कहूँगा सच कहूँगा, ऐसे कई बिल्कुल। यहाँ झारखंड में जो फिल्में आपने देखी जी। तो उनमें स्क्रिप्ट लेखन के स्तर पर क्या लगता है आपको? कुछ तो बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है कुछ को और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ये कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, हम लोग सब यहाँ आके सीखते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, हमारा वातावरण और प्रशिक्षण जो है, तो प्रशिक्षण जितना होगा, एक्सपोजर जितना होगा, वो अपने आप स्तर उठ जाएगा। व्यक्ति के अंदर तो होता है, हुनर तो है ही, हुनर तो ऐसा कोई नहीं। अगर आप देखेंगे कि जो मुंबई की भी फिल्म इंडस्ट्री है, उसको मुंबई से अधिक जो है बाहर के लोगों ने आकर उसको समृद्ध किया है। और हमेशा फर्स्ट जनरेशन जो है उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, सेकंड जनरेशन आते आते वो माटी से कट जाते हैं। जो पहला जनरेशन होता है जो जाके मुंबई में पहुंचता है, वो अपने यहाँ से एक सुगंध लेके जाता है चीज़ों को। बस यही है कि थोड़ा सा प्रशिक्षण की मुझे लगता है थोड़ी कमी है। जो फिल्में मैं देख रहा हूँ, जिनको मैं पता पूछता भी हूँ, जो निर्देशक जो है बाहर से प्रशिक्षण मतलब उनका प्रशिक्षण बाहर हुआ है या कहीं टेक्निक वो अच्छी जगह से कुछ सीखे हैं, तो उनके प्रोडक्ट में वो फ़र्क दिखेगा, उनके सिनेमा में वो फ़र्क दिखता है। तो मुझे लगता है थोड़ी सी एक्सपोजर और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। बाकी अच्छा है, टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है। यहाँ के फिल्म मेकर्स के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे और चाहेंगे भी कि आप कुछ बताएं? देखिए, ऐसा है कि फिल्म मेकर्स तो मैं तो किसी को कभी भी नहीं मानता। मैं जितने भी युवा फिल्मकारों को देखता हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि ये मेरे जूनियर है या मेरे से छोटे हैं, या मैं तो बल्कि उनको अपना भविष्य का कॉम्पिटिटर के रूप में देखता हूँ। और हाँ नहीं, और ये अच्छी बात है, जितने हमारे वो जितने कॉम्पिटिटिव रहेंगे, वो जितने टैलेंटेड रहेंगे, उतना हम भी डरे हुए रहेंगे और हम उनके साथ बने रहने के लिए और मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे। जब सब कुछ वो स्टेल हो जाता है, एक जगह रुक जाती है, ठहरा हुआ पानी जल्दी सड़ जाता है, तो ठहरा नहीं होने, उस पर हलचल होती रहनी चाहिए। और जो युवा पीढ़ी है उनकी तरफ से तो मैं यही कहूँगा, झारखंड के भी जो युवा फिल्मकार है, अधिक से अधिक देखें, पढ़ें और देखें। टेक्निकल चीज़ों के लिए फिल्में देखें, तकनीकी पक्ष के लिए और साहित्य, उसके कंटेंट के लिए साहित्य को पढ़ें। और हमारे यहाँ मतलब जो है सैकड़ों सालों, हजारों सालों से साहित्य, हमारा जो भारत की जो परंपरा है, मतलब हमारे कालिदास मतलब वैदिक काल से लेकर अभी तक की जो है, उसमें आपको बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी। अगर ऐसा कहते हैं महाभारत में, तो पूरी विश्व की हर कहानी आपको मिल जाएगी। बड़े जो भी आप देखिए, जितने भी फिल्में महाभारत से कहानी उठा के बनाए जाते हैं, वो सारे कमर्शियली सुपर हिट फिल्में हैं। आप रामायण महाभारत कितनी बार, कितने तरह से हमने उसको रिपीट में देखा है, आज के संदर्भ में भी। तो बहुत अच्छी वह है, संभावनाएं हैं और अच्छी फिल्में बनाए। ये हमारे आप अच्छी फिल्म बनाएंगे तो मैं कह रहा हूँ, हम भी प्रेरित होंगे और हम थोड़े से भयभीत और चिंतित भी होंगे, हम भी अच्छा काम करेंगे। और मेरी तो शुभकामनाएं हैं, हमारे उन्नति देश की या इस समाज की तभी होती है जब युवा पीढ़ी जो है पिछली पीढ़ी से अधिक अच्छा काम करे। तो मैं तो चाहूँगा कि जो मेरे बाद की जो पीढ़ी है वो मुझसे अधिक अच्छा काम करे, और ताकि जो है भारत की सिनेमा जो है, जैसे आज हम कोरियन ड्रामा देखते हैं युवा लोग, या जो भी जैसे आप देखिए तेलुगु इंडस्ट्री कैसे आगे निकल गई, वो रीजनल फिल्म इंडस्ट्री थी, आगे निकल गई। हो सकता है ना झारखंड से भी जो है वो हिंदी सिनेमा मतलब जो है हिंदी सिनेमा गढ़ बन सकता है, या विश्व सिनेमा का भी गढ़ बन सकता है, अगर प्रयास करेंगे, अगर सोचेंगे। हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो सिनेमा होता है तो वो एक तरह से कथा कहने की कला है। तो ये कथा कहने की कला आजकल हम भारतीय सिनेमा में भी देखते हैं कि वो अपने रूट से कटते जा रहे हैं। अभी मैं भी मुंबई गया हुआ था और इसी विषय पर एक वर्कशॉप भी था वहाँ। तो वहाँ भी यही मुद्दे सामने आए कि कैसे हम अपनी जड़ों की तरफ लौटें, क्योंकि एक भटकाव की स्थिति भारतीय सिनेमा में आई है। विदेशी संस्कृति या अपसंस्कृति कह लें, वो छाया हुआ है। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत संक्षिप्त में आपसे एक मशवरा चाहूँगा।
बचना नहीं है, देखना तो चाहिए वो। और लेकिन जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि अगर हम अपने जड़ों को जाएंगे, अगर हम अपनी कहानियाँ, क्योंकि भारत के जो दर्शक हैं वो हमारे यहाँ कहानी का, हमारे यहाँ भगवत गीता भी जो है वो कृष्ण और अर्जुन के संवाद से, प्रश्न से और वहीं से उठा है। जो अब हमारे जो पुराणों की जो भी उनके भी संकलन हुआ है, वो भी अगर आप देखेंगे प्रश्नोत्तर है। तो अगर हम थोड़े सा अपने अतीत में जाके, अपने रूट्स में जाके चीज़ों को निकालेंगे। और देखिए, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे अगर जो सिनेमा, जो दक्षिण भारत की जो सिनेमा सफल हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो हमारे रूट से निकाल रहे हैं। तो अगर अपने जड़ों से निकालेंगे तो लोग, तभी तो आप रिलेट कर सकते हैं ना लोग। हम आपके पास एक सिक्योर ऑडियंस अपनी तो है ही है, और आप विश्व को भी अपनी कहानी बता सकते हैं। तो फिल्मकार जो है, या जो कलाकार होते, लेखक होते हैं, वो केवल अपने कला तक सीमित नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने देश के, अपने समाज के प्रतिनिधि होते हैं विश्व के लिए। क्योंकि आज जो हम बनाएंगे या लिखेंगे वो रहने वाले हैं आने वाले समय के लिए, और विश्व में लोग देखेंगे। शेक्सपियर सबसे बड़ा उदाहरण है। जब ब्रिटिशर्स गए पूरी दुनिया में, तो शेक्सपियर को आगे उन्होंने उनकी कृतियों को दुनिया के सामने ले गया। शेक्सपियर को सब जानते हैं, लेकिन भारत में अगर आप पूछेंगे शेक्सपियर और कालिदास को, तो शायद लोग कालिदास को कम जानते होंगे, शेक्सपियर को ज़्यादा जानते होंगे। तो ये है, जिस दिन जो है विश्व कालिदास को ज़्यादा जानने लगेगा, उस दिन समझेंगे कि हम सही में जो है हम प्रगति कर रहे हैं। भारत जो विश्व गुरु बनने के राह पे सही मार्ग पे है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया हमें। आशा है फिर मुलाकात होगी कभी रांची में आपसे। कभी रांची में फिल्म फेस्टिवल या कोई भी आयोजन होगा तो बहुत उम्मीद करते हैं कि आप फिर से आएंगे। आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद सुशील अंकन जी, मुझसे बात करने के लिए, मुझे ये अवसर देने के लिए। नमस्कार।